हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो जेई मेंस की जनवरी वाली शिफ्ट के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन। ठीक है, बहुत ही काम का चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपका बेस बनना स्टार्ट होता है कैलकुलस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान जो भी मुझे लगता है काम के कॉन्सेप्ट है तो वो मैं साथ का साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कम टाइम में हम इसको एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कभी कभी लेंदी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम मेथड भी मैं बताने की कोशिश करूँगा और अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन को लेके वो भी मैं साथ का साथ बताऊँगा, तो इसी बहाने आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करी गई है वन वन फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की हम बात करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वन वन क्या होता है एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वन वन और ऑन टू टाइप में। ठीक है, तो वन वन या मेनी वन होता है। ठीक है, और ऑन टू के साथ दूसरा क्या आता है, ऑन टू के साथ आता है आपका इन टू। ठीक है, तो पहले वन वन क्या होता है, मतलब एक एलिमेंट की अगर एक ही इमेज बन रही है। जैसे यहाँ पे आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया इस टाइप से। ठीक है, ए बी सी ये मैपिंग लिखी मैंने 1 2 और यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, तो 1 की मैपिंग है, ए की मैपिंग है 1 के साथ, बी की है 3 के साथ, सी की है 2 के साथ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, वन वन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें मेनी वन की, तो मेनी वन में क्या हो जाएगा बच्चों कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी एक ही इमेज होगी। जैसे ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो ए और बी की जो इमेज है वो क्या है, वन है। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेनी वन कहलाएंगे। अब जैसे अगर फंक्शन से देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर आप एक्स वाला फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट रखें, हर एलिमेंट के लिए आपको डिफरेंट इमेज दिखेगी। लेकिन अगर हम इसी के साइड में अगर बात करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको -1 और 1 दोनों की इमेज क्या दिखने वाली है बच्चों, दोनों का आउटपुट क्या दिखेगा, 1। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो या तो फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। ठीक है, तो ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज और कोडोमेन, मतलब रेंज कोडोमेन को पूरा कवर कर ले। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है बच्चों, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे लिखा है ए से बी, तो यहाँ पे ए तो होता है डोमेन और बी होता है कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जब किसी फंक्शन की रेंज निकालें और वो बी आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो आप कोडोमेन रख रहे हैं, ठीक है, जैसे इधर मैंने रखा ए बी सी डी और इधर रखा मैंने 1 2 3, तो यहाँ पर जैसे 1 इस टाइप से बी की इमेज लगा दी, सी की लगा दी और डी की लगा दी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ऑन, यहाँ पे बी जो है पूरा कवर हो गया। ठीक है, इसके एलिमेंट्स सारे एलिमेंट इमेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इन टू। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोफ, ठीक है, गोफ फंक्शन जो बनेगा तो इसको हम देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले तो गोफ फंक्शन कैसे बनाते हैं कि जी, गोफ फंक्शन का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप जी वाले फंक्शन में ये रहा इधर साइड में, ठीक है, इधर इसमें आप एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाए, सब जगह रख देना है, तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो ऑन टू वाला नेचर आपको यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे गोफ, गोफ का जो कोडोमेन है वो कितना है, आर है। गोफ का कोडोमेन कितना है, आर है। और अगर मैं इस गोफ की जो मैंने फंक्शन बनाया, अगर मैं इसकी इमेज की बात करता हूँ तो देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, यानी किसी न किसी एक्स के लिए आपको एफ ऑफ एक्स जब पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ रखना है और नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ रखना है। तो दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस केस में भी एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव,
और ई के ऊपर अगर आप नेगेटिव बिठाओगे तब भी वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हियर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी रेंज में सबके लिए क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कुछ। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज जो आएगी इसकी वो कैन नॉट बी इक्वल्स टू कोडोमेन दैट इज आर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है, या नोट ऑन टू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब आप कोई भी एक्स उठा के देखो, ठीक है, अगर आप ऐसे मैनुअली करना चाहो तो देखो यहाँ पे कोई भी एक्स उठाओ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1, तो एफ ऑफ वन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऊपर वाला एफ ऑफ 1 कितना आएगा बच्चों, एफ ऑफ 1 0। अब 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। ठीक है, अच्छा अब आप कुछ जैसे 2 रखो, 2 रखने पे यहाँ पे रखोगे तो ln2 मिलेगा, ln2 इधर रखोगे, जी ऑफ ln2 कितना हो जाएगा, जी ऑफ ln2 हो जाएगा आपका ln2। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो नेगेटिव आउटपुट नहीं मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम 1 की। ठीक है, 1 के लिए यहाँ पे इस फंक्शन को पहले हम एफ ऑफ एक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर हम बनाएंगे तो एफ ऑफ एक्स अगर आप देखना बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर एक तो एक्स नेगेटिव के लिए तो आपको e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग, और कहाँ तक बनाना है आपको, 0 तक। ठीक है, हम बात करें यहाँ इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर एफ ऑफ एक्स जो बना हुआ ना उसकी ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, और एक्स पॉजिटिव तो किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, ln x का। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, जिनके अलग अलग डेफिनेशन डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पर अब हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, मेनी वन है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ मेनी वन का मतलब क्या हुआ कि दो x1 आप ऐसे दिखा सकते हैं, x1 x2 ऐसे दिखा सकते हैं, जिनके लिए आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो यहाँ पर जैसे मान लो अगर आप कोई बच्चा इनपुट में अगर x1 ये वाला रखता है और x2, तो उसको आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम गोफ की बात करें तो जी ऑफ एफ ऑफ x1 और जी ऑफ एफ ऑफ x2 ये भी क्या रहेंगे, इनके लिए बराबर ही रहेंगे, क्योंकि ये मान लो एफ ऑफ x1 ये दोनों के बराबर है, तो जी ऑफ के बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका जी फंक्शन है कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मेनी वन। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इनटू एंड मेनी वन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो हमने कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। ठीक है, तो उन्होंने कुछ फंक्शन दे के रखा है। ठीक है, अब देखो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, अगर जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है तो उसको, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, तो उसको उस टाइम के लिए तो ड्रॉप कर दो, पहले इजी क्वेश्चन छांट के उनको सोल्व करो। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर अगर इस डोमेन की हम बात करें, ठीक है, तो डोमेन में आप क्या क्या चेक करते हो, रूट, लोगारिथम और डिनोमिनेटर, डी फॉर डिफाइंड। ठीक है, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड वाला उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस कब कब नहीं होगा, जब 4 - x² क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और रूट वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा, और यहाँ पे जो लोगारिथम के अंदर चल रहा है वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये तीनों बातें ट्रू हो गई तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, +-2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो x इनइक्वलिटी आई होप क्लियर होगी, मतलब आती होगी आप लोगों को बच्चों। ठीक है, कैसे करते हैं, x² - 2 25 को 0 करके 2 पॉइंट मिलेंगे। ये वाली इनइक्वलिटी बता देता हूँ मैं, x² - 25 > 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर बनाएंगे, क्या क्या आएंगे, एक तो x + 5 और एक क्या आएगा, x - 5। ठीक है, फिर इन दोनों को आप नंबर लाइन पे बनाएंगे, -5 यहाँ हो जाएगा, 5 ± प्लस। ठीक है, तो आपका एरिया कहाँ, देखो यहाँ पे नीड किसकी है, पॉजिटिव की, तो आपका सेलेक्टेड पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये और ये वाला। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, -∞ से -5 यूनियन 5 to ∞।
अच्छा, नेक्स्ट वाले की बात करें तो सबसे पहले तो इसको आप फैक्टराइज करो, तो x यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको अगर आप इनइक्वलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -5 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो नीड क्या मिलेगी यहाँ से आपको, हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, -∞ से -5 यूनियन कितना हो जाएगा 3 to ∞। अच्छा, डोमेन में जब आप अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका डोमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा तीनों का, इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका क्या है कि या तो सबको नंबर लाइन पे बना के निकाल लो, ठीक है। जैसे पहले वाले ने बोला है भाई आप x -2 और 2 नहीं ले सकते, ठीक है, तो देखो -2 और 2 नहीं ले सकते, तो इन पॉइंट को हमने कट कर दिया। फिर दूसरे वाले ने बोला कि आपको -∞ से -5 और 5 से इन्फिनिटी लेना है। अच्छा, तो हमने दूसरा वाला बना दिया भाई, ये रहा दूसरा वाला, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का ही लेना है आंसर। इधर कहाँ से आ रहा है, ये -∞ से, ठीक है। अच्छा, अगर अब तीसरे वाले की बात करें, तीसरे वाले ने बोला -∞ से -5 तक लो, लेकिन -5 को ओपन रखो और 3 से इन्फिनिटी ले लो, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी, तो ऐसा आ जाएगा। तो बताओ कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर आ जाएगा -∞ से -5 यूनियन, और कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बच्चों, 5 से इन्फिनिटी। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा अपना, अल्फ़ा तो हो जाएगा -5, आप ओरिजिनल से कंपेयर करो, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका 5। तो α² प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका बीटा क्यूब तो हो जाएगा 125, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, टोटल जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, देखो 125 + 25 कितना हो जाएगा 150। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड, फंक्शन f देके रखा है, ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ n जो आएगा आपका, ठीक है। अभी ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन 1/2 है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन तो ये रहा, तो ये फंक्शन क्या बोलना चाह रहा है, जैसे आपने 5 रखा, तो बताओ 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आएगा 10, तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये फंक्शन है। जैसे अगर मान लो f ऑफ 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या मिला इसका 3, क्योंकि 6 के वैसे तो 2 फैक्टर होते हैं 2 और 3, लेकिन हाईएस्ट वाला कौन सा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 1 तो रहा ही नहीं है, क्योंकि देखो आपने 2 ऐसे इनपुट दिखा दिए, ठीक है, जिनका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा। तो देखो अब आपको 1 फंक्शन भी थोड़ी क्लियरिटी आ रही होगी कि अगर आपने 2 से, देखो अगर आपको 1 नहीं बताना तो कोई आप एक एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, जैसे आपने मान लो f ऑफ 12 रख दिया, ठीक है, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 4 3 होता है, लेकिन इसमें तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 3, तो इन दोनों के f ऑफ 6 और 12 का भी आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा, इसका मतलब मैनी 1 तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे f ऑफ n क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी जब आप n रखेंगे तो उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट जो मिलेगा यहाँ पे, या जिसको हम रेंज भी बोलते हैं बच्चों, रेंज ही आउटपुट होता है, प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर मिलेंगे, प्राइम नंबर्स। क्या आपको 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन क्या है, n, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू n, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, यानी नॉट 1 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है, तो कंपोजिट फंक्शन की रेंज और डोमेन कोडोमेन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो f ऑफ g ऑफ x है, ठीक है। अब इसका डोमेन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक काम करते हैं, f और g पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से यूज, जैसे f मैंने ले लिया a से b, ठीक है, और g ले लिया मैंने c से d। तो फोग बोले तो बच्चों क्या होता है, जैसे फोग लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ x का जो डोमेन होगा, ठीक है, मतलब g, पहले तो फोग ऑफ x का डोमेन निकाला है, तो पहले देखो g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x एग्जिस्टेंस होना चाहिए g ऑफ x का। उसके बाद उसका जो आउटपुट आएगा वो f को
एज ए इनपुट एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका जो डोमेन आएगा, पहले तो हम बोलेंगे कि जी ऑफ एक्स का जो डोमेन आएगा वही डोमेन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि तभी तो आपका जी ऑफ एक्स डिफाइंड होगा। तो हम बोलेंगे एक तो डोमेन ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है, डोमेन ऑफ जी। दूसरा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स ऐसा आउटपुट ना दे जिससे एफ नाराज हो जाए, मतलब एफ भी तो खुश रहना चाहिए बच्चों। पहले तो आपको जी को खुश करना है, फिर एफ को खुश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ खुश, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एफ देखो, तो एफ क्या नहीं होना चाहिए आपका, ये जो है एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन नहीं होगा, जब आपका एक्स क्या है, यहाँ पे देखो -1/2 के बराबर, यानी यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए आपका, -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जी ऑफ एक्स जो है वो एफ के डोमेन में ही आना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हम बात करें इसकी रेंज की, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आएगी बच्चों, इसकी रेंज आएगी जो एफ आउटपुट देगा फाइनली वही तो देगा, ठीक है। तो इसकी रेंज होगी वो किसका पार्ट होगी। अब जी ऑफ एक्स पहले आउटपुट दे रहा होगा, एफ उसका आउटपुट देगा, यानी आउटपुट का आउटपुट देगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको बी पूरा मिल जाए, ठीक है। तो रेंज जो भी आएगी वो क्या होगी, बी का सबसेट होगी, ठीक है। अब जैसे गोफ की बात कर लेते हैं, तो गोफ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन आप लोग मुझे बताइए, इसका डोमेन क्या होगा। एक तो पहले एफ ऑफ एक्स का डोमेन जो होगा, और जी मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऐसी वैल्यू ना दे जिससे आपका ये जी वाला फंक्शन नाराज हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट आएगा वो जी के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, यानी डोमेन ऑफ जी दैट इज सी। और इसकी रेंज कौन देगा बच्चों, रेंज देगा इसकी जी, ठीक है। इसका मतलब पूरा डी तो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो डी का क्या होगा, सबसेट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ पर फोक का डोमेन पूछा गया है, ठीक है। तो फोक फोक का मतलब हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो पहले तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका डोमेन मतलब जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डोमेन भी आएगा बच्चों। तो जी ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड। तो बताओ जी ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल्स टू -5/2, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना चल रहा है 2x + 5, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं, मेनली रूट, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉगरिथम के अंदर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एफ ऑफ ये जो g है वो ऐसी वैल्यू ना दे जो एफ ऑफ एक्स को एक्सेप्टेड नहीं हो। जैसे कहने का मतलब आप ऐसे ही देख लो ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना बचेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिख भी रहा है कि कब नॉट डिफाइंड होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर ये भी तो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना, यानी 2g ऑफ x + 1 क्या होना चाहिए बच्चों आपका, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी जी ऑफ रख दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स कितना है आपका, जी ऑफ एक्स चल रहा है बच्चों 2, ये हो जाएगा mod x + 1 अपॉन 2x + 5। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 mod x + 2, और उधर हो जाएगा आपका कितना, -7, ठीक है। यहाँ पे 2 mod x + x। तो जब आपका x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। जब x पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2x नॉट इक्वल्स टू -7। तो x क्या नहीं होना चाहिए आपका, -7/4। लेकिन कब आया ये कंडीशन कब बनी, जब x क्या था, पॉजिटिव था, मिला क्या, नेगेटिव। इसका मतलब ये तो इस कंडीशन से बाहर ही चला गया, इसका मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, होगा ही नहीं कभी। और जब x नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या, ये मॉडुलस को डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 नॉट इक्वल्स टू -7, जो कि होता भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये g ऑफ x है, ये कभी 2g ऑफ x + 1 कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा पॉइंट था ये वाला, ठीक है। 2g ऑफ x + 1 हम चेक कर रहे हैं कि 0 के बराबर, तो हमने g ऑफ x की वैल्यू रख दी, उसके बाद ये कंडीशन मिली आपको। अब मोड कैसे हटाते हैं बच्चों, आप मोड जब जिस पे भी मोड होता है उस पर कंडीशन लगाते हैं। तो पहले मैंने कंडीशन क्या मानी, x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा तो मोड x क्या बन के ओपन होगा, x, तो ये होगा 4x और x नॉट इक्वल्स टू -7/4। लेकिन हमने क्या माना था, x पॉजिटिव माना था, तो ये तो इनवैलिड हो गया वैसे ही, और x नेगेटिव के लिए ये कितना हो जाएगा, -x के साथ ओपन होगा तो 0। तो यहाँ भी इनवैलिड कंडीशन आ रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा कि x क्या नहीं होना चाहिए, बस -5/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा बच्चों A। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
देखो क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर आप इनको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और नया क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको क्वेश्चन को पोज करके पहले खुद से करने की कोशिश करनी, जितना भी हो, ठीक है, नहीं तो समझने के पर्पज से आपको ये लेक्चर देखना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर रेंज पूछिए किसकी बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना लेते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 2 एफ ऑफ एक्स, वैन एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो -1 से 0 है, ठीक है। और जब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एफ में जो एक्स की जगह सब जगह क्या रख दे रहा हूँ, जी ऑफ एक्स रख दे रहा हूँ। और जी ऑफ एक्स बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक सेकंड, जी ऑफ एक्स, ठीक है, फोग लिख रहा है ना मैंने, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखना था मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स 0 से 3 के बीच में, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये रहा ऊपर, ठीक है। जी ऑफ एक्स को ग्राफ देख लो फटाफट, क्या देखो -3 से 0 तक चलेगा तब तो -x का ग्राफ बनेगा, इस टाइप से आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और 1 तक बनाया हुआ है तो ये इस टाइप से किसका ग्राफ बनाया है मैंने, जी ऑफ एक्स का, ठीक है। अब पहली डेफिनेशन क्या है, देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फोग और गोफ ये बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि मैंने जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया और पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाना था तो एक्स की जगह सब जगह जी ऑफ एक्स लगा दिया। अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स तो कभी नेगेटिव है ही नहीं, जी ऑफ एक्स इज नेगेटिव नॉट पॉसिबल, देखो यहाँ पे है ही नहीं बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ये कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ ये तभी डिफाइन होगा जब ये होगा, और ये तो कभी पॉसिबल। यहाँ पे देखो आप जी ऑफ एक्स के ग्राफ से पता लग रहा है आपको, ठीक है। या आप यहाँ पे भी देख के जी ऑफ एक्स का फंक्शन देख के भी आइडिया लगा सकते थे कि एक्स नेगेटिव है तो आप -x यानी पॉजिटिव आएगा हमेशा, यानी जी ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा आपका जी ऑफ एक्स 0 से 3 तो हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि जब जी ऑफ एक्स 0 से 3 होगा तो बताओ जी ऑफ एक्स बाई 3 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 0 से 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर रह जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रह जाएगा आपका 1 - जी ऑफ एक्स बाई 3, और जी ऑफ एक्स बाई 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो यानी ये कहाँ से कहाँ तक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक चल सकता है, ये चलेगा 0 से, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो 0, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी रेंज आ जाएगी ऑप्शन सी, यानी 0 to 1, ठीक है। जी ऑफ एक्स आपका ऐसे ही बना सकते हो, जी ऑफ एक्स बाई 3 आपका 0 से 1 आया ना, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में सब जगह 1 ऐड कर दो, तो 1 - जी ऑफ एक्स बाई 3, ठीक है। 1 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1, देखो आगे रेंज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, कंसिडर द स्टेटमेंट, ठीक है। फंक्शन आपको देके रखा है, कौन सा फंक्शन है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन के बारे में कैसे पता लगाते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसका नेचर पता लगाते हैं, ठीक है। इससे रूट्स के बारे में पूछा गया है कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत फंक्शन का आइडिया ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 12√2 एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। इसको मैं 0 करके इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1/2, ठीक है। तो और फर्दर आइडिया लेने के लिए हम यहाँ पे क्या किया, -1/2 बना लिया, 1/2, यानी ये जो फंक्शन है ये प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों, इधर प्लस का मतलब इधर इस -∞ से -1/2 में तो क्या है, इंक्रीजिंग है, उसके बाद में डिक्रीजिंग है, और उसके बाद में फिर क्या है, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, ये तो मैंने आइडिया लिया, ठीक है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो -1/2 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। -1/2 पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, बस आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ -1/2, एफ ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा बच्चों अपना, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रख रहा हूँ मैं -1/2 पे, ठीक है। तो माइनस का 1/8 यानी माइनस का 1/√2 आना चाहिए, ठीक है। माइनस उसके बाद में
इधर कितना हो जाएगा 3√2 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/√2, और ये कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना आ जाएगा 2/√2, यानी √2 -1 पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव, यानी फंक्शन यहाँ पे होगा। एफ ऑफ 1/2 पे चेक कर लो, 1/2 पे कितना आएगा, 1/2 पे आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1/√2, ठीक है, माइनस का और 3/√2, और ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो यानी इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, अब ग्राफ का हमें आइडिया लग गया कि इस टाइप से ग्राफ जाके इस टाइप से, ठीक है, जहाँ पे f' 0 होता है वहाँ पे ग्राफ क्या होता है, टर्न होता है। आप आई होप आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है आपका द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कितनी बार कट कर रहा है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आप फंक्शन, लेकिन फंक्शन को जो दिया है वो भी हमें कंडीशन ये भी ध्यान में रखना, ये बहुत यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उससे जो डोमेन दिया हुआ है 1/2 से 1, यानी आपको बात ही 1/2 के आगे ही करनी है, ठीक है। तो हमने बोला भाई इस रेंज में, मतलब यही आपका फंक्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसने ये वाला टुकड़ा ही बोला है, ठीक है, क्योंकि डोमेन क्या लिया हुआ है, एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 1/2 इन्फिनिटी से फिर आर में, ठीक है। इसका मतलब इस रेंज में तो फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, यानी स्टेटमेंट 1 सही हो गया। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू ये जो कट कर रहा है ना यहाँ पे, ये जो है ये cos π/12 की वैल्यू है। cos π/12 अगर आप लोगों को पता हो तो ये वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोलता हूँ क्लास में, तो कितना हो जाएगा cos 15, ठीक है। cos 15 कितना होता है बच्चों, ये होता है √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। हालांकि अब आपको लग रहा होगा यार ये वैल्यू कैसे रखेंगे, तो ये वैल्यू आपको रखनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकलना है ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी लास्ट में तब रखेंगे। तो आप क्या, आपने बोला कि चलो एक काम करते हैं cos 15 पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या बनेगा। तो एफ ऑफ, मैं तो cos थीटा पे चेक कर लेता हूँ, तो cos थीटा पे क्या होगा 4√2 cos क्यूब थीटा -3√2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों cos थीटा -1, ठीक है। ये कि √2 कॉमन आ रहा है, देखो √2, और ये कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक है। इसमें √2 cos थीटा कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 4, या फिर थीटा भी कॉमन मत लो, डायरेक्ट ही बन रहा है यहाँ से, कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। कुछ फॉर्मूला होता है, याद करो बच्चों, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या, यही तो नहीं होता 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा जो होता है 43 नंबर बनाता है, यानी ऐसे, और sin 3 थीटा 34 नंबर बनाता है। तो कितना हो जाएगा √2 इंटू ये कितना होगा cos 3 थीटा -1, ठीक है बच्चों। तो √2 cos 3 थीटा कितना हो जाएगा cos 45 -1, तो आंसर कितना आएगा आपका 0 आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है बच्चों। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जिसमें करेक्ट लिखा होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।